हाँ तो भैया आज दिनांक हो चुकी है 23 जनवरी 2024। तो हमारा करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप सोच रहे करंट अफेयर इतने दिनों कैसे आए, तो वही आजकल परीक्षा चल रही है ना, चल शुरू होने वाली है 8 9 10 की। ओके 8 की 12 की 10 की, तो इसलिए मॉडल पेपर बताने लग जाता हूँ। ओके तो ये मैं कभी कभी बता देता हूँ। ओके तो करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का हमारा आज का पहला प्रश्न, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? क्या है? रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो इसका उत्तर होगा अमरसमर विजय अभियान। कौन से? अमृतसर विजय अभियान के दौरान उसे तोप की प्राप्ति हुई थी। ओके अगला प्रश्न है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सर चार्ल्स नेपियर। कौन सा? सर चार्ल्स नेपियर। ओके अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली। ओके अब देखो अगला प्रश्न है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बनने या कंपनी उसकी सहायता बने? तो इसका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ओके अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कार था? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कार किसने किया था? इसका नाम है डुप्ले ने। किसने? डुप्ले ने किया था। डुप्ले। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? इसका उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। ओके लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा कौन था? रणजीत सिंह, और इसकी राजधानी थी लाहौर। कहाँ? लाहौर। बहुत ही खतरनाक जगह थी भाई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो इसका उत्तर होगा आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग है। आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। ओके अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1769 में कौन विजय हुआ? इसका उत्तर होगा हैदर अली। ओके अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। ओके देखो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो यह है लोधी वंश। कौन सा वंश था? लोधी वंश की नींव डाली। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का युद्ध सबको पता है 21 अप्रैल 1526 को हुआ। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ओके अगला प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुल्लुगम्मा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? कौन सी नीति? तुल्लुगम्मा नीति। तो ये किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ओके 21 अप्रैल 1526 में होता। ओके याद रखना भाई। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया? इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। ओके भैया अगला देखो, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाए? शेर शाह सूरी ने। किसने बनवाए? शेर शाह सूरी ने। ओके अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्णय करवाया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्णय करवाया था? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों बुलंद दरवाज़ा। कौन सा? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ओके अगला प्रश्न है, आयन क्या है? आयन एक अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका उत्तर होगा अबुल फजल। अगला प्रश्न है भाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को हुई थी। निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेम के बीच। अकबर और हेम के बीच हुआ था पानी का दूसरा युद्ध। ओके
पहला प्रदर्शन भी 256 में हुआ था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से राज्य से संबंधित अहमदनगर। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने इसका शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा, मुगल काल की राज्य भाषा कौन थी? मुगल काल की भाषा पारसी थी। कौन सी थी? पारसी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। कौन? अकबर था मेरी बात। ओके, कौन? अकबर था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में डाला था ना। ओके, तो ये था। अब देखो अगला प्रश्न है खतरनाक वाला, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चतुर्मौत प्राप्त हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में। ओके, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा की थी? तो अबुल फजल ने अकबर की पूरी जीवन कथा लिख डाली थी। ओके, अब देखो अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन डायरी में दिया गया? तो बाबर की दैनंदिन डायरी में दिया गया है। ओके, देखो अगला प्रश्न है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो वो था प्रशासनिक सुधार। क्या था? प्रशासनिक सुधार। ओके, अगला प्रश्न है भाई, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो वो लिखा था गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। ओके, अगला प्रश्न है, अरे आजा, अगला प्रश्न देखो, अकबर के शासन में महाभारत का पारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। क्या है? अकबर के शासन में महाभारत का पारसी भाषा में अनुवाद किया था। वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है रजनामा। कौन से? रजमनामा के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है भाई, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाई को गिराया? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो उसका नाम है मोहम्मद शाह ने गिराया था। ओके, अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह सेकेंड। ओके, अगला प्रश्न है भाई, अकबर के शासन में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वो था टोडरमल। कौन? टोडरमल। कौन था भाई? टोडरमल था। अगला प्रश्न है भाई, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो उसका नाम था इबादत खाना। कौन था? इबादत खाना। ओके, अगला देखो, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो वो थे अकबर के। किसके शासनकाल में? अकबर के। ओके, अब देखो अगला है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो वह है अकबर के शासनकाल से संबंधित। अगला देखो भाई, अरे पूरा ये निकलता ही क्या। अब देखो अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया? तमगा नामक को समाप्त किया। कौन सा को? तामक नामका को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत ज्ञानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। तो वो था भाई खानवा के युद्ध में। कौन सा युद्ध था? खानवा के युद्ध में। अगला प्रश्न है भाई, मुबियान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी?
तो वो थी भाई तुर्की में। कौन सी भाषा थी? तुर्की में। ओके, कौन सी भाषा? तुर्की। अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ से शासक था? वो था फरगना। कहाँ का? फरगना। ओके, अगला है भाई, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो वो था चंदेरी का शासक। कौन था भाई? चंदेरी। चंदेरी का शासक मेदिनी राय। चंदेरी का शासक मेदिनी राय। ओके, अगला प्रश्न है भाई, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो वो था खानवा का। कौन सा? खानवा का युद्ध बहुत खतरनाक। अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो इसका नाम है शाहजहां। किसने? शाहजहां ने। अगला है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था? तो वो था बैरम खां। कौन? बैरम खां। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो वो है कन्नौज। क्या है? कन्नौज। अगला है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इसका उत्तर है बाबर। किसने? बाबर ने बहुत ही अच्छे और खतरनाक काम करवाए थे। अगला है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो तुजुक ए बावरी वावरी बारनामा ये एक है भैया। ओके, अगला प्रश्न है, राजा बीरबल की उपाधि किसने दी गई? तो वो थी महेश दास। किसको? महेश दास को दी गई। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया। उसे अपनी एक मिनट उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इसलिए ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। ओके, तो ये हमारे 700 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, आज के 50 और पूरे मिलाकर हो गए 700। ओके, जब आए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ओके, धन्यवाद।